सजदे करते, 4 मरतबा ये, 8 मरतबा ये, 12 मरतबा, एक दफा कुनूत में, इतनी मरतबा हम दुरूद पढ़ते हैं, रुकू में, कुनूत में, सजदों में। किस नियत से? मुस्तहब की नियत से। पढ़े मर्जी ना पढ़े मर्जी, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं है, पढ़ेंगे सवाब है। लेकिन तशहुद में किस नियत से पढ़ते हैं दुरूद? तशहुद में दुरूद वाजिब की नियत से पढ़ा जाता है। इसमें सुन्नी शिया सबका इजमा है। इमाम शाफी ने भी कहा कि मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, अहले बैत रसूल आपकी इज्जत और शरफ के लिए इतना काफी है कि जो शख्स नमाज में तशहुद में आप पर दुरूद न भेजे उसकी नमाज उसके मुंह पे मारी जाएगी। ये तशहुद में अल्लाह ने दुरूद को क्यों वाजिब रखा? इसलिए कि अब नमाज आखिरी मरहले में पहुंच रही है और अब जबकि नमाज मुकम्मल हो रही है, तकमील के मरहले में दाखिल होगी, तो उसकी कबूलियत और अदम कबूलियत का मसला उठेगा कि कबूल की जाए या कबूल ना की जाए। और अल्लाह ने नमाज की कबूलियत को मशरूत करा दिया इन 14 की विलायत के इकरार, इजहार और ऐलान से। और इन 14 की विलायत के इकरार, इजहार और ऐलान का तरीका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इन 14 की विलायत का ऐलान है, इकरार है, इजहार है, इसलिए अल्लाह ने वाजिब करा दिया। और इसके बाद जैसे अब तशहुद मुकम्मल हुआ, अब क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम आप पर नबी। नबी पर सलाम भेजा, फिर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैना, खुद हमारे लिए भी सलाम थी। और वाला इबादिल्लाह सालिहीन, सालिहीन पर सलाम। कौन? मुस्लिमीन, मोमिनीन, मुत्तकीन, शुहदा, सिद्दीकीन, अइम्मा, मुरसलीन, ये सब शामिल है। नबी पर सलाम भेजा, खुद पर सलाम भेजा, मुस्लिमीन, मोमिनीन, मुत्तकीन, शुहदा, सिद्दीकीन, अइम्मा, मुरसलीन, सब पर सलाम भेजने के बाद आप मुझे बताइए ये कौन बचा है जिसे नमाज के आखिर में कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू? ये किसी सलाम कर रहे हैं? और सिर्फ सलाम नहीं कर रहे, मुसाफा भी कर रहे हैं। 2 घंटे तो हो गए तकरीबन आपको यहाँ बैठे हुए, आप तो मोबाइल से नहीं कर रहे मुसाफा। अगर एक से दूसरी मरतबा आपको मुसाफा करे तो मोमिन दूसरा सोचेगा शायद थके हुए, अब तबीयत ठीक नहीं है, शायद नॉर्मल है, हाकम बदहान। लेकिन क्या होता है, अभी आपने मगरिब और इशा पढ़ी, पहले मस्जिद में आए, दूसरे से मिले, फिर मगरिब की 3 रकअतें पढ़ी, 5 मिनट में मुसाफा, फिर 4 रकअतें पढ़ी, फिर मुसाफा। और ये कोई रस्म नहीं है, आदत नहीं है, मुस्तहब है, मासूमीन ने अमर किया है कि नमाज के बाद मुसाफा किया करो। क्या हिकमत है मुसाफे की? और क्यों हम नमाज के आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अगर हम ये समझ लें तो हमें अस्सलातु मिराजुल मोमिन का मफ़हूम समझ में आ जाएगा। जब एक मोमिन नमाज शुरू करता है, जैसे इस्लामाबाद जिस शिक्षु की इस मस्जिद में आया नमाज के लिए, और जब खड़ा हुआ तो इंसान मजमूआ है 2 चीजों का, जिस्म और रूह। जिस्म यही खड़ा है और रूह आहिस्ता आहिस्ता हालत नमाज में मुल्क से आलम मलकूत की तरफ प्रवास करती है। और ये शुरू करता है हुक्म है औज़ु बिल्लाह को आहिस्ता पढ़ो, आवाज से पढ़ना मकरूह है, औज़ु बिल्लाह को दिल में पढ़ना चाहिए। क्यों भाई दिल में क्यों पढ़े? इसलिए कि अगर आप किसी वली खुदा की बारगाह में जा रहे हो, रास्ते में कोई कुत्ता बैठा है तो आप कैसे चलेंगे? जोर जोर से कदम उठाएंगे या धीरे धीरे चलेंगे? धीरे धीरे चलेंगे ताकि उसकी आंख न खुल जाए। अगर आंख खुल गई तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आप अल्लाह की बारगाह में जाना चाहते हैं, रास्ते में शैतान लईन घात लगा बैठा है, अगर मुतवज्जे हो गए तो आपको नमाज में उस तरह से शामिल नहीं होने देगा। आप उस कैफियत के साथ नमाज में अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर वो वसवसे करेगा। इसलिए हुक्म कितनी आहिस्तगी से पढ़ोगे आपको बताओ, अल्लाह को बताओ। और जब अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, अब हुक्म है कि बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज में पढ़ो। चाहे नमाज में इख्फात है, ज़ोहर और असर की नमाज है जिसे हमने दिल में पढ़ना है, लेकिन बिस्मिल्लाह ऊंची पढ़ो। और बिस्मिल्लाह क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं, अब तवज्जो होगी तो ये नतीजा मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम है उस अल्लाह के लिए सारे जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है, जो रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, जो आखिरत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। ये क्या हुआ? इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद चाहते हैं। वो मोमिन जो जाए नमाज में खड़े होकर पहले वो उस जो कह रहा था, अचानक से तू पे आ गया। क्या हुआ? इसी की जब से नमाज शुरू की और जी शिक्षु की इस मरकजी मस्जिद में आके खड़ा हुआ, जामे मस्जिद में, जिस्म यहाँ रह गया और रूह ने मुल्क से मलकूत की तरफ, परवरदिगार आलम की तरफ प्रवास करना शुरू किया। लेकिन चूंकि फासला ज्यादा था इसलिए उस वो जो कह रहा था, लेकिन जैसे ही फासला सिमटता चला गया और मुल्क से मलकूत से करीब होता चला गया और फरिश्तों की सफों में जा पहुंचा, तो गुफ्तगू मरहले गयाब से निकलकर मरहले खिताब में दाखिल हो गई। और वही मोमिन जैसे पहले उस वो जो कह रहा था, अब कह रहा मैं तेरी इबादत करता हूं, तुमसे ही मदद चाहता हूं, बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद, तेरी ही दी हुई ताकत और कुव्वत से उठता और बैठता हूं। तो नमाज नाम है आशिक और माशूक, हबीब और महबूब, अब और माबूद, बंदे और अल्लाह के तकल्लुम व तनत्तुक का, बाहमी गुफ्तगू का, राज व न्यास का। और जब अब तो माबूद की गुफ्तगू इख्तिताम पर पजीर होती है और इंसान की रूह उस आलम मलकूत से फरिश्तों की सफों से पलटकर वापस दोबारा इस्लामाबाद मुंतकिल होती है, और जहां पर जी शिक्षु की जामे मस्जिद में लैंड करती है, तो अब ये कहता है मेरे आगे जो पेश इमाम है उन्हें भी मेरा सलाम, मेरे दाएं बाएं जो नमाजी है उन्हें भी मेरा सलाम। सलाम भी कर रहे हैं, जुबान से मुसाफा भी कर रहा है। क्यों सलाम कर रहा है? इसलिए कि सलाम हमेशा तब किया जाता है जब इंसान किसी नई जगह से आता है। अगर कोई बैठे बैठे सलाम करे तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि इसकी रूह आलम मलकूत की सैर करके आई है। ये नमाज बशर की मुअल्लिम है, बुअल सीना, वो शख्स की जिसका पूरी दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। आज से 1000 साल पहले ये शख्सियत गुजरी है, अपने जमाने के तमाम अकली और नकली उलूम पर मुहीत थे। आज भी इनकी किताबें हत्ता यूरोप तक फैली हुई, अशारात है, फलसफे में देख लें, हयत में, नुजूम में, रियाजी में, साइंस में, तिब में, हर इल्म में। लेकिन ऐसा दानिशवर जिसका कोई उस्ताद नहीं है। जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी, बुअल सीना जाए नमाज पेशा कर 2 रकअत नमाज पढ़ते थे। हिकमत मुतालिया के बानी, एक फलसफा इशराक है, एक फलसफा मशाहीन है, रसूल का फलसफा, शेख इशराक का फलसफा फलसफा इशराक है। और हिकमत मुतालिया जिन्होंने हरकत जौहरी का नजरिया दिया, वह मुल्ला सदरा, जिनसे मुतल्लिक़ खुमैनी कहते हैं कि अल मुल्ला सदरा व मल मुल्ला सदरा व मा अदराका मल मुल्ला सदरा। ये मुल्ला सदरा जब भी मुश्किल में गिरफ्तार होते थे, कहा कि इनकी बस्ती थी, वहां से उठते थे, सफर करते, कुम आते थे, मासूम कुम के घर में खड़े होकर 2 रकअत नमाज पढ़ते थे और कहते थे मेरी मसला हल हो जाता है। और अक्सर इनकी तफसीर के नीचे किसी और किताब के हवाले के बजाय ये लिखा होता है हाज़ा मिम्मा अलहमनल्लाहु तआला, ये वो है कि जिसे अल्लाह ने मेरे दिल पर इल्हाम किया।
नमाज वसीला इल्हाम है, नमाज इंसान को परवरदिगार से करीब तर करती है। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, लेकिन अगर लुक्मे हलाल नहीं है तो फिर ये नमाज कभी मोमिन की मिराज नहीं बन सकती। मेरे अजीज, अगर कोई सफर कमाल तय करना चाहता है, आज मैंने बहुत असासी अगर खुश अलमासिया वसिद कन्निया वरफान हुरमा वकरना बिलहुदा वल इस्तिकामा, इसमें इमाम ज़माना ने इंसानों के 16 तबकात को बयान किया और हर एक की जिम्मेदारी बयान की। और जवानों के लिए क्या बयान किया, आप खुद पढ़ लीजिए इस दुआ में। रोज़ आशूर हुसैन इब्न अली क्या कहा दुश्मन से, खुतबा दिया जब किसी पर असर ना हुआ। 5 अवामिल है जिनमें कल जिक्र करूंगा आपकी खिदमत में। 5 खुसूसियात इन 72 की हैं और 5 खुसूसियात मुकाबले में आने वाले दुश्मनों की हैं। क्यों शिब्र शिब्र बनाए, क्यों उमर इब्न साद बनाए? आखिर मामूली बात नहीं कोई हो, नवासे रसूल हुसैन इब्न अली अपने जमाने के मोहम्मद मुस्तफा को 13 ज़रबों से कत्ल कर दे और 36,000 अफराद और लाखों तमाशाई कत्ल होते हुए देखे और कुछ न कहे। क्या हुआ, कौन सी चीज बाइस बनती? 5 अशिया हैं, 5 अरकान हैं, बयान करूंगा। उनमें से एक रुकन लुक्मे हलाल है और जो मुकाबले में है लुक्मे हराम। और रोज़े आशूर हुसैन ने फरमाया कि मुझे पता है कि मेरी नसीहत तुम पर असर नहीं करेगी, इसलिए कि जिस शिकम में लुक्मे हराम दाखिल हो चुका हो वहां पर हुसैन जैसी जात की नसीहत भी असर नहीं कर सकती।